हेलो एवरीवन। आज की वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नाउन, जेंडर नाउन की। तो जेंडर नाउन बेसिकली क्या होता है कि जैसे भी हम किसी लिविंग जो चीज़ होती है, चाहे वो मैन, एनिमल, तो वो आइदर मेल होता है या फीमेल होता है। तो जैसे बॉय मेल है, वो गर्ल फीमेल है। लाइन मेल है, लाइनस फीमेल है। हीरो मेल है, हीरोइन फीमेल है। कॉक स्पैरो मेल है, हैन स्पैरो फीमेल है। तो जो हमारे मेल होते हैं उनको हम कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर, और जो फीमेल होते हैं उनको फेमिनिन जेंडर। तो आज हम इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस तरह से इनको बनाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। तो आगे हम शुरू करते हैं। बेसिकली एक इसमें कॉमन जेंडर होते हैं। कॉमन जेंडर का मतलब होता है वो मेल के लिए भी वही यूज करते हैं और फीमेल के लिए भी वही यूज करते हैं। जैसे पेरेंट, तो पेरेंट माता के लिए भी वही यूज करते हैं और पिता के लिए भी पेरेंट ही यूज करते हैं। चाइल्ड, बच्चा, चाहे मेल हो या फीमेल हो, एक ही यूज करते हैं। फ्रेंड के लिए भी वैसे ही यूज करते हैं। शिष्य, प्यूपिल, शिष्य, उसके लिए भी वैसे ही करते हैं। सर्वेंट, नौकर के लिए भी वैसे ही करते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। थीफ, कोई चोर है। रिलेशन है, कोई एनिमी है। कोई कजिन किसी का हो तो उसको मेल फीमेल दोनों को हम कजिन ही कहते हैं। पर्सन, वो भी मेल या फीमेल हो सकता है। ऑर्फन है, स्टूडेंट है, बेबी है, मोनार्च है, तानाशाह, तो उसके लिए भी हम चाहे मेल हो फीमेल हम वैसे ही यूज़ करते हैं। और नेबर हो, इन्फेंट हो। तो कुछ ये हमारे कॉमन जेंडर होते हैं, कुछ जो होते हैं हमारे मेल और फीमेल होते हैं। तो उनको आगे कैसे बनाना है तो वो हम चर्चा करेंगे। अब इसमें एक ऑब्जर्वेशन में देखेंगे तो इनमें कोई कॉमन नहीं है जैसे बनाने का तरीका। बॉय और गर्ल ऑल टुगेदर डिफरेंट है ना। वो कोई लेना देना ही नहीं है। अब लाइन से लाइनस बनाया तो लाइन वहीं रहा, उसके साथ हमने ई डबल एस लगा दिया। हीरो के साथ हमने आई एन ई लगा दिया तो फीमेल हो गया। कोक, स्पैरो का स्पैरो रहा, यहाँ कोक लगा दिया तो मेल हो गया, और हैन लगा दिया तो फीमेल हो गया। अब किस तरह से इसको बनाना है इसका भी एक रूल्स होते हैं, वो हम उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कुछ ऐसे नाउन होते हैं वो एक्चुअल लिविंग में नहीं आते, लेकिन उनको, उनके पर्सोना को देखते, उनको हम लिविंग मानते हुए मेल या फीमेल में कैटेगराइज करते हैं, मैस्कुलिन या फेमिनिन में। तो मैस्कुलिन में किसको करते हैं? जिनकी बड़ी स्ट्रेंथ के हिसाब से बड़े स्ट्रांग होते हैं, जैसे जहाँ उनकी वायलेंस का जो चीज़ आती है उसमें बड़े मतलब जोरदार होते हैं, मतलब वायलेंस की इसमें आती है ना, तो वो हम करते हैं उनको मैस्कुलिन में। और जो यहाँ पे ब्यूटी होती है, जेंटलनेस होती है, या ग्रेसफुल, बड़े सुंदरता के लिए यूज करते हैं, बड़े उनका व्यवहार बड़ा भद्र होता है, तो उनके लिए हम यूज करते हैं, बड़े ग्रेसफुल होते हैं। तो उस तरह से हम उसको कैटेगराइज करते हैं फेमिन जेंडर में। जैसे मैस्कुलिन जेंडर की हम बात करें तो उसमें सूरज का एक तेज होता है, बड़ा स्ट्रेंथ होती है। और जब बहुत ज़्यादा, जैसे समर है, बड़ी तेज हो तो एकदम बहुत उग्र सा उसका रूप होता है। तो विंटर भी जैसे बड़ी सीवियर होती है तो उसका उग्र रूप होता है। टाइम टाइम ऐसा टेस्ट करता है, आदमी को हिला के रख देता है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं उनके लिए हम यूज करते हैं मैस्कुलिन जेंडर। जैसे द सन शेड्स हिज बीम्स ऑन द रिच एंड द पुअर अलाइक। सूरज है वो अपनी जो है ना, लाइट है जो बीम फेंकता है, रोशनी फेंकता है, वो रिच और पुअर सबके लिए एक जैसी फेंकता है। तो यहाँ पे हम इसे सन के साथ यूज करते हैं हिज।
इसी तरह दूसरा देखो, फेमिन में देखें कौन कौन से आते हैं। द मून, इनको ब्यूटीफुल, बड़ा शांत, जेंटल उनका एक रवैया होता है, तो उस हिसाब से हम करते हैं। द अर्थ, द स्प्रिंग, ऑटम, स्प्रिंग का मौसम बड़ा खुशी देने वाला होता है, बड़ा आरामदायक। ऑटम पतझड़ में भी वैसे ही होता है। नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, मर्सी, पीस, होप, चैरिटी, ये ऐसे जो है ये लिविंग्स ना होते भी हुए इनको हम लिविंग मानते हुए फेमिन की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड ए क्लाउड, वहाँ सन के साथ हमने हिज किया था, द मून के साथ हमने किया हैज, हर, मतलब द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड ए क्लाउड, जो चंद्रमा है उसने अपना फेस जो है ना, चेहरा, वो बादल के पीछे छुपा लिया है, तो यहाँ पे हम उसके साथ यूज करेंगे हर। स्प्रिंग है स्प्रेड हर मेंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ, जो स्प्रिंग का मौसम है उसने अपने जो ग्रीनरी है उसने चारों तरफ धरती पे फैलाई है, तो हम इसके साथ भी यूज करते हैं हर। तो इस तरह से हम नॉन लिविंग के लिए भी मैस्कुलिन और फेमिन नॉर्मली यूज करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के क्या तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट तरीका है जिसमें बिल्कुल ही एक डिफरेंट सा वर्ड होता है, जैसे मैस्कुलिन में ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा और फेमिनिन बनाने में बिल्कुल ही अलग सा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखें, बॉय लड़के का, गर्ल लड़की, भाई का बहन, ब्रदर सिस्टर, बुल का को, हॉर्स का मेयर, घोड़ा और घोड़ी, यहाँ बल और ये गाय, हस्बैंड का वाइफ, ये बिल्कुल अलग से हैं सारे। देखो कोई इसमें वर्ड का कुछ पार्ट भी नहीं मिलता। किंग का क्वीन, लॉर्ड का लेडी, मैन का वुमेन, मॉन्ग का नन, कॉक का हैन, मुर्गे का मुर्गी, डॉग का बिच, फादर का मदर, जेंटलमैन का लेडी, नेफ्यू का नीस भतीजी, ये भतीजा और ये भतीजी, सर का मैडम, सन का लड़के का लड़की बेटी, अंकल का आंट। तो इस तरह से ये बिल्कुल ही अलग तरह के मैस्कुलिन से फेमिनिन वर्ड्स होते हैं। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे मैस्कुलिन होते हैं जिनके फेमिनिन बनाने के लिए सिर्फ हम ESS ऐड करते हैं। जैसे मैस्कुलिन में देखो ऑथर है तो इसका हो गया ऑथरेस, जॉइंट का ऑथर मतलब लेखक, उसका हो गया लेखिका। तो जॉइंट, जहाँ जॉइंट जहाँ तक आया उसके साथ ESS ऐड हो गया। जॉइंट का मतलब बहुत बड़ा जो होता है, वो मेल में जॉइंट कहते हैं तो फीमेल में जॉइंटेस कहते हैं। हियर मतलब उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारन, तो ESS इसमें ऐड हो गया। लाइन के साथ ESS हो गया तो शेर का शेरनी हो गया। मेयर मतलब जो सिटी का हेड होता है तो उसके साथ मेयरस हम ESS लगा देते हैं। पोइट के साथ ESS लगा दिया तो लेखिका बन गया। पोइट मतलब लेखक और ये लेखिका। प्रीस्ट मतलब जो पुजारी होता है तो उसको साथ हमने ES लगा दिया तो प्रीस्टेस हो गया। शेफर्ड भेड़िया, तो भेड़न जो भेड़े चराने वाली लेडी होगी तो उसके साथ ESS लगा दिया। तो इस तरह से हम बन जाते हैं। इसी में ही कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें हम जो है ना उसका जो वॉवल है वो वर्ड में वो हटा देते हैं, बाकी एज इट इज लगे। जैसे ये एक्टर है, एक्टर में हमने यहाँ से ओ हटा दिया तो ये बन गया एक्ट्रेस, इसके साथ ES ही लगाया ESS, लेकिन इसका वॉवल जो है वो हटा दिया। इसी तरह से देखो कंडक्टर है तो इसका ओ हटा दिया तो ये कंडक्टरेस बन गया। बाकी ओ हटाने के बाद एज इट इज उसके साथ ESS ऐड कर दिया। इसी तरह टाइगर है तो टाइगर का हमने टाइग्रेस बना दिया, यहाँ से E हट गया। ट्रेटर है, इसका ओ हटा दिया, ट्रेटरेस हो गया। मतलब जो धोखेबाज, तो धोखेबाज लेडी जो होती है उसको ट्रेटरेस कहते हैं। वेटर मतलब जो होटल में वेटर होता है तो उसको उसके साथ हमने यहाँ पे E हटा दिया।
वेटरेस हो गया, ई एस तो लगेगा ई डबल एस, लेकिन इसका साथ में जो वॉवल है उसको हटा रहे हैं। अब मर्डरर है तो मर्डरर के साथ हमने यहाँ पे ई, यहाँ क्योंकि दोनों थे तो हमने मर्डर तक रखा, उसके बाद ई डबल एस लगा दिया। तो इस तरह से ई डबल एस ऐड करके भी हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। फ्रेंड्स, मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए कई बार हम आई एन ई या वर्ड के साथ ए ऐड करते हैं या ट्रिक्स ऐड करते हैं। तो देखते हैं किस तरह से। जैसे हीरो, हीरो से बनता हीरोइन, तो इसमें हीरो तो एज इट ही रहा, इसके साथ आई एन ई बन गई तो ये हीरोइन बन गई, तो इसका फीमेल जेंडर हो गया हीरोइन, हीरो का। सुल्तान है, सुल्तान के साथ ए ऐड कर दिया तो सुल्ताना, यहाँ आई एन ई ऐड किया था, यहाँ ए ऐड कर दिया। इसी तरह सिग्नोर, सिग्नोर का होता है कोई मिस्टर के रैंक का, मतलब उसको जैसे मिस्टर बुलाते हैं अदब से, तो उसको सिग्नोर का सिग्नोरा हो गया, तो यहाँ पे ए ऐड करते, लेडी जो होती है जिसका टाइटल। तो एडमिनिस्ट्रेटर जैसे है तो इसमें हम ट्रिक्स किया ऐड, ट्रिक्स, तो एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ था, ए उसका कट गया तो बाकी सारा आके इसके साथ ट्रिक्स ऐड करते हैं। तो इस तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो लेकिन ये एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूँ कि इस तरह से इनको बनाया जाता है। और दूसरे और भी होते हैं जिनमें कहीं हम वर्ड ओरिजिनल सेम रहता है, थोड़ा जो लास्ट वाला या फर्स्ट वाला वर्ड हम चेंज कर देते हैं। जैसे ग्रैंड फादर है तो ग्रैंड मदर बन गया इसका, ग्रैंड अंकल का ग्रैंड आंट हो गया, लैंड लॉर्ड का लैंड लेडी हो गया। ये तो पहला वाला सेम रहा, बाद वाला हमने थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया। तो जो उसका एक्चुअल फादर का मदर होता है, अंकल का आंट होता है, लॉर्ड का लेडी होता है, मैन का वुमेन होता है, सेल्समैन का सेल्स वुमेन हो गया, पी को का पी हैन हो गया, मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट हो गया। यहाँ पे हमने पहले लगा दिया। तो इस तरह से हम पहले या आखिर में थोड़ा सा चेंज करके वर्ड को मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए हम कई प्रकार से बनाते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए, लेकिन इसके ज़्यादा भी बहुत सारे सेंटेंस वर्ड्स हो सकते हैं जिसको मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेथड इसका पूरा समझ आ गया होगा और जेंडर किस तरह से होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।